ठीक है पल्लवी, जाहिर सी बात है सबकी निगाहें आम आदमी पार्टी पर टिकी हुई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीपीएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी का 12 सितंबर को निधन हो गया था, जिसके बाद आज उनका पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय गोपालन भवन पहुंचा। जहां सभी दलों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान सोनिया गांधी भी येचुरी को श्रद्धांजलि देने पहुंची। येचुरी के अंतिम दर्शन को सीपीएम कार्यालय गोपालन भवन में कार्यकर्ताओं का देखिए हुजूम भी वहां पर उमड़ा हुआ है। श्रद्धांजलि के बाद पार्थिव शरीर को एम्स को डोनेट कर दिया जाएगा। कल येचुरी का पार्थिव शरीर जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रखा गया था, जहां पर छात्र उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। आज सुबह सुबह कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी श्रद्धांजलि देने पहुंचे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ल भी इस मौके पर वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि सीताराम येचुरी के परिवार वालों ने यह निर्णय लिया है कि उनका शरीर रिसर्च के लिए एम्स को डोनेट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो दिग्गज राजनीतिक दिग्गज हैं वो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी वहां पर मौजूद हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ योगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, जरा बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं सोनिया गांधी अभी उन्हें श्रद्धांजलि देकर वहां से निकली हैं। अभी क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त एके गोपालन भवन में सीताराम येचुरी, स्वर्गीय सीताराम येचुरी, कॉमरेड सीताराम येचुरी, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा हुआ है अंतिम दर्शन के लिए। और एक के बाद एक बड़े नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने शरद पवार को जाते हुए देखा, उसके पहले कपिल सिब्बल, और ये वो तमाम नेता हैं जिनके साथ पिछले 30-40 वर्षों में बहुत करीब से सीताराम येचुरी ने काम किया। और आज वो तमाम नेता यहाँ पहुँच करके रिकॉल कर रहे हैं अपने उन दिनों को जब वो सीताराम येचुरी के साथ वो तमाम आंदोलनों में और वैचारिक रूप से जो उनकी समानता होती थी उसमें उनका जो सहयोग होता था, किस तरह से वो आंदोलनों को आगे बढ़ाते थे, उस बात को याद कर रहे हैं। सीताराम येचुरी अपने आप में एक संस्था की तरह थे, क्योंकि उनके अंदर वो सहयोगात्मक रवैया और रुख हुआ करता था जो अमूमन वामपंथी नेताओं की पहचान नहीं होती है। वामपंथ आंदोलन में आप जानते हैं हरकिशन सिंह सुरजीत अपने एकोमोडेटिव नेचर और सहयोगात्मक रवैया के लिए जाने जाते थे, और सुरजीत स्कूल हो गया था। और ऐसे में ये जो अपने आप में सीताराम येचुरी का अपना एक वजूद था, वो सुरजीत स्कूल को बिलोंग करते थे। और आज शायद यही वजह है कि इतने लोग यहाँ पर, अगर मैं अपने कैमरामैन साथी नितिन से कहूँ कि वो आगे बढ़ें और आपको दिखाएं कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं। एके गोपालन भवन के बाहर का ये दृश्य आप देख रहे हैं, और ये दृश्य हाथों में लाल झंडे लिए उनके तमाम साथी जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, आम और ख़ास। और वो सामने जो आपको जगह दिख रही है वहीं पर पार्थिव शरीर रखा गया है। भीड़ ज़बरदस्त यहाँ पर लोगों की, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने की। और इन सब के बीच आज यहाँ एके गोपालन भवन में वो दृश्य जिसकी सभी ने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी अपनी व्यक्तिगत यादें भी बहुत ज़्यादा सीताराम येचुरी से जुड़ी हुई, और इसी गोपालन भवन में कई दफ़े उनकी प्रतिक्रियाएं, उनके रिएक्शंस, उनके इंटरव्यूज़ लेने के लिए मैं आया करता था। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा वाक़या हुआ था कि उनका इंटरव्यू करने का अवसर मिला था, और मैंने पूछा भी था उनसे कि वाम आंदोलन अपने आप में बहुत कमज़ोर हो रहा है। और जवाब उन्होंने दिया था उस वक्त, वो शायद आज के दिन शेयर करने की अपने दर्शकों से ज़रूरत है रवि। उन्होंने कहा था कि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं देश में, जो वंचितों के और गरीब और कमज़ोरों की बातों को सामने लाने की कोशिश करते हैं, उन सभी आंदोलनों में लाल झंडा आपको दिखाई पड़ता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वाम आंदोलन जो है वो कमज़ोर पड़ा है? और जाहिर है कि इस बात को वो बहुत शिद्दत से बिलीव करते थे। मैंने उनसे पूछा था कि आगे क्या, और उन्होंने इस बात का जवाब दिया था ये कह करके कि हमें फिर से सारी शक्तियों को एकत्रित करना है, और जो वाम दलों का स्पेस ख़त्म होता जा रहा है भारतीय राजनीति में, उसको रिक्लेम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम एक बृहत प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कैसे वैचारिक रूप से नए जनरेशन तक पहुँचे। आप देखिए कि इस तरह से वो अपने आप को हमेशा सृजन के क्षेत्र में लगाए रखते थे, और यही खासियत उनकी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा कहीं ना कहीं एक डॉगमेटिक कम्युनिस्ट जो लोग कहते हैं वाम दल के
समर्थकों को उनके बारे में ऐसा कतई नहीं कहा जाता था। और किस तरह से वो 13 दिनों की सरकार के बाद 96 में एक सरकार बनी थी जिसमें कि तमाम वाजपेयी सरकार की गिरने के बाद जो गैर भाजपा दल थे, जमा हुए थे गैर एनडीए दल, उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने ड्राफ्ट किया था। वो याद करें हरकिशन सिंह सुरजीत के नेतृत्व में जब यूपीए का गठन हो रहा था, सोनिया गांधी और हरकिशन सिंह सुरजीत ने मिलकर बनाया था। और उस वक्त जितनी भी वो कोर ग्रुप की बैठकें हुआ करती थी और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जैसे कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है। उसमें बड़े स्टालवर्ड्स थे, ए.बी. वर्धन सीपीआई के और वासुदेव आचार्य, ये तमाम लोग बड़े नाराज़ हो जाते थे कभी कभी सरकार की फंक्शनिंग से। और उस वक्त किस तरह से वो सरकार चले इस बारे में बहुत ज़्यादा जोर देते थे। और बिल्कुल एक युग का अंत हो गया है राजनीति में सीताराम येचुरी के जाने के बाद। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए News 24। चुनाव मतलब